हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, होना भी चाहिए दोस्तों। हम भी स्वस्थ और मस्त हैं और गुड मॉर्निंग हो चुकी है। सुबह सुबह नाश्ते की तैयारी चल रही है क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना है, तो उनको ले जाने के लिए भी और घर में भी अपने लिए भी। तो मैं आ गई हूँ किचन में और आज ब्रेकफास्ट से लेकर लंच तक बच्चों की फरमाइश पे है। तो बच्चों ने बोला था कि सैंडविच खाने हैं और सैंडविच ले जाएंगे हम, आलू वाला सैंडविच। तो वही मैं यहाँ पे बना रही हूँ, आलू वाला सैंडविच। और साथ में ये मैं उनकी स्कूल की बॉटल भी भर रही हूँ, क्योंकि टिफ़िन पैक करना पड़ेगा, बॉटल भरनी पड़ेगी। तो वही बीच बीच में, जब तक अभी मेरी कढ़ाई चढ़ी है, जब तक तेल गर्म होगा तब तक मैं ये बॉटल भर के रख दूँगी। और ये मेरा तेल हो चुका था तो मैंने इसमें डाल दिया है ज़ीरा, क्योंकि आलू फ्राई करके ही बनाती हूँ मैं, तो अच्छा लगता है आलू फ्राई करके। और मैं डालूँगी उसमें थोड़ा सा प्याज आलू में, क्योंकि प्याज डालने से एक फ़ायदा होता है ना कि मसाला अच्छे से पक जाता है मसाला डालने पे। तो यहाँ पे अभी मैं इसको प्याज को अच्छे से पका लेती हूँ। और जब प्याज पक जाएगा थोड़ा थोड़ा, तब फिर मैं इसमें डाल दूँगी मसाले। और दूसरी तरफ चढ़ा रखा है मैंने दूध। तो दूध गुनगुना हो जाएगा, बहुत गर्म नहीं करूँगी, गुनगुना हो जाएगा तो इसके बाद फिर ग्लास में डाल दूँगी। तो पी लेते हैं तानी तासु दोनों। तो तासु तो थोड़ा उसके साथ लगना पड़ता है, पर तानी आराम से पी लेती है। उसको तो सुबह दूध चाहिए तानी को, कुछ खा के नहीं जाती बट वो दूध पी के जाती है। तो यहाँ मैंने प्याज में डाल दिया नमक, जिससे कि प्याज थोड़ा जल्दी पक जाए। और सुबह सुबह स्कूल थोड़ा बहुत जल्दी नहीं जाना होता है, इनको थोड़ा लेट ही जाना होता है, तो ज़्यादा जल्दी भी नहीं रहती। पर फिर भी इस तरह की चीज़ें बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि सारा कुछ करना पड़ता है। आलू तो मैंने बॉयल कर ली थी पहले ही। तो मैंने इसमें प्याज में डाल दिए सारे मसाले, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, और डालूँगी आमचूर। थोड़ा सा हल्का खट्टापन होता है तो अच्छा रहता है। तो ये मैंने डाल दिया आमचूर। और आमचूर मेरा घर का बना होता है, मार्केट का नहीं होता। और खट्टा है, मतलब नॉर्मल खट्टा है, बहुत ज़्यादा खट्टा भी नहीं है। तो इसमें थोड़ी सी और ज़रूरत मुझे महसूस हो रही थी, तो मैंने उसको भी डाल दिया है। और अब मैं उसमें मिक्स कर दे रही हूँ आलू। और ये आलू मिक्स करके आप सैंडविच बना सकते हो, आलू चाप बना सकते हो, कचौड़ी बना सकते हो, पराठे बना सकते हो, कुछ भी बनाओ, बहुत अच्छा लगता है। या फिर आप ऐसे ही सब्ज़ी पराठा अलग से खा सकते हो। तो ये मतलब बहुत अच्छी लगती है। तासू को तो हमारे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैं एक तरफ लगा दूँगी सैंडविच, एक तरफ आलू करके, फिर मैं इनको सेंक दूँगी। ओ सॉरी, सैंडविच कह रही हूँ, एक तरफ लगा दे रही हूँ सॉस और एक तरफ आलू, क्योंकि या तो फिर सॉस ले जाने में इनको अलग से देना पड़ेगा, तो इससे अच्छा मैं साथ में लगा देती हूँ, तो मुझे अलग से नहीं देना पड़ेगा। और दूसरा सैंडविच का टेस्ट भी बढ़ जाता है, जिसे पसंद हो। मेरे घर में तो टोमेटो सॉस का यूज़ बहुत होता है, मतलब सबको अच्छा लगता है, बच्चे भी खाते हैं, हम लोग भी खाते हैं। तो अब मैं उसको अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी ताकि बराबर सब जगह हो जाए। और एक साथ बना के आलू रख लूँगी, फिर मैं सेकती जाऊँगी। तो मैंने टोमेटो सॉस सब में लगा लिया। अब मैं सब में आलू लगा के रख लूँगी, फिर बस सेकना रह जाएगा।
तो ये सब चीज़ें वैसे भी खाने में अच्छी लगती हैं। तो अब यहाँ पर मैं उनको सेंक लेती हूँ और ये सारे मैंने लगा के रख लिए हैं। और इधर बच्चे तैयार होने में लगे हैं, अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुए हैं। कपड़े वगैरह पहन लिए हैं, तासु सॉक्स अपने ढूंढ रहा है। और पापा वेट कर रहे हैं कि रेडी हो जाओ भाई जल्दी से। बच्चों से ज़्यादा मम्मी पापा को जल्दी होती है, बच्चों को कोई जल्दी नहीं होती। तानी तो थोड़ा जल्दी करती है, तासु आराम आराम से, उसको कितना भी बोलते रहो। तो ये दोस्तों मेरे सिक गए हैं कुछ, तो इनको मैं थोड़ा फैला के रख दी हूँ ताकि ठंडे हो जाएं। और ये दोनों का दूध रखा है दोस्तों, तो एक का दूध लाल दिख रहा होगा आपको, एक का सफ़ेद। तो जो लाल वाला है उसमें मैंने हॉर्लिक्स वगैरह नहीं मिलाया, उसमें गुड़ मिला हुआ है, तासु को अच्छा लगता है। और तानी वाले में चीनी, वो गुड़ नहीं पीती, उसको थोड़ी चीनी मतलब उसको डालो या ना डालो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी मैं थोड़ी सी डाल देती हूँ, 1 चम्मच। और तासु के उसमें तो गुड़ कितना भी घोल दो। तो बच्चे यहाँ पे अब तैयार होके गए अपने स्कूल। इधर मैंने चढ़ा दी अपनी चाय। और अब हम अपने लिए सेंक लेंगे, क्योंकि सुनील बच्चों को छोड़ के आ गए हैं। तो अब हम दोनों लोग पियेंगे चाय। खाना बनाने में आज क्या बनाना है मुझे, तो आज मुझे बनानी है कढ़ी। तो सुबह आलू खाई हमने, आलू का सैंडविच, तो इसलिए आलू की कढ़ी नहीं बनाएंगे, आलू प्याज वाली। आज बनाएंगे फुलौरी वाली, पकौड़े जो बनाते हैं तो वो वाली कढ़ी बनाएंगे। तो तानी को बहुत अच्छी लगती है, मतलब आलू वाली भी हम लोग खाते हैं और फुलौरी वाली भी, तो पर कम ही बनती है, क्योंकि आलू वाली ज़्यादा बनती है, थोड़ा आसान भी होती है बनाना, जल्दी बन जाती है। पर आज चूँकि सुबह अब सैंडविच खाएँ तो इसलिए अब नहीं वो वाली खाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं किचन की ओर। तो किचन में मेरा मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या है। तो कढ़ाई तो मैंने वही रखी हुई है जिसमें आलू फ्राई करी थी, तो मैंने उसको धोई नहीं थी। और आपको मैं दही रखा था मैंने, तो दही में मैंने डाला हुआ था वो था ना, तो मैंने इसमें डाल दिया था मिर्ची और नमक डाल के कल रख दिया था रात में बाहर। तो अब अच्छा खासा ही खट्टा हो जाता है, ताकि और कढ़ी जब तक खट्टी नहीं होती तब तक मैं अच्छी भी नहीं लगती। तो बाकी तो किचन आप मेरी देख सकते हो ऐसे ही है, एकदम खाली है अभी। अब मैं सब कुछ तैयारी करूँगी जो करना है, प्याज लहसुन मिर्ची वगैरह सब काटना पड़ेगा, चावल चढ़ाऊँगी। और दोस्तों ये देखो मैंने फैला रखे तासु के कपड़े सब, पता नहीं क्यों उसके कपड़ों में चींटियाँ कहाँ से आ जाती हैं। और कई दिन से हटा हटा के मैं रख रही थी, बट फिर भी हो जाती थी। तो आज मैंने उनको फैला दिया है कि जो कपड़ों में चींटियाँ हों वो भी चली जाएं। तो छोटी छोटी और हैं भी लाल वाली चींटियाँ, तो मतलब वो भी बहुत करती हैं, काटती भी हैं। पहनेगा तो बोलेगा मम्मी चींटी ही ने काटा। अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ किचन में। तो सबसे पहले मैं चावल धुल के रख लेती हूँ, जिससे कि उसी में चढ़ा देंगे तो पकता रहेगा। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ चावल, क्योंकि कढ़ी बननी है तो कढ़ी के साथ चावल तो वैसे ही बनता है, मतलब कढ़ी के साथ चावल तो होना ही होना चाहिए, रोटी हो ना हो। तो सबसे पहले मैं चावल चढ़ा देती हूँ। चावल चढ़ाने के बाद
बाकी काम कर लूँगी जो करने हैं। तो मैं निकाल रही हूँ यहाँ पे लहसुन, क्योंकि कढ़ी बनानी है तो लहसुन डालना पड़ेगा। और बहुत से लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं दोस्तों, पर हम खाते हैं लहसुन प्याज। और यहाँ पे बर्तन धुलने के बाद टब में रख देते हैं ना, तो पानी अच्छे से निचुड़ जाता है। नहीं तो फिर अगर रैक में रख दो गीले बर्तन तो रैक में भी जंग लग जाता है। तो इसलिए अब मैं पहले बर्तन हटा देती हूँ टब से। जो बर्तन जैसे काम के नहीं होते, लंच बॉक्स, टिफिन, ये सब हटा दो, क्योंकि छोटे छोटे बर्तन पड़े होते हैं ना, तो बार बार बर्तन निकालो ना तो खड़बड़ खड़बड़ होता है, आवाज़ आती है। तो इस वजह से मैं बर्तन पहले रख देती हूँ जो जहाँ रखने हैं। तो टब में बर्तन फिर काम के ही रह जाते हैं, जो ज़रूरत, जैसे जिनकी ज़रूरत परमानेंट पड़ती रहती है, जैसे एक दो गिलास हो गए, थालियाँ हो गई, प्लेट हो गई, तो वो मैं उसी में रख के रहने देती हूँ। बार बार रैक में नहीं रखती, क्योंकि हर बार रखो निकालो रैक खोलो बार बार। और बाहर रहने में आसानी भी होती है कि हमें भी मिल जाते हैं, बच्चों को भी। नहीं तो बच्चे भड़ाम भड़ाम मारते हैं, ज़ोर ज़ोर से खोलते हैं। और ये छोटे छोटे काम ना होते तो छोटे हैं, पर सबसे बड़े काम यही होते हैं। बड़े काम होते हैं सीधे सीधे करने होते हैं, पर ये छोटे, कहाँ चम्मच जाएगा, कहाँ गिलास जाएगी, कहाँ कटोरी जाएगी, सब कुछ। तो सुबह सैंडविच बनाया था तो वो भी ऐसे रखा था सैंडविच स्टैंड, तो इसको भी रख देते हैं, क्योंकि अब ये तो जब ज़रूरत पड़ती है, जब बनाओ तभी निकालने पड़ते हैं। ऐसे तो है नहीं कोई रोज़ के यूज़ वाले। तो यहाँ पर मैंने प्लेट निकाल के रख ली है, मिर्ची लहसुन काट के छील के रखने के लिए। और इधर मैं चावल अच्छे से धुल देती हूँ। चावल धुलने के बाद मैं इसको चढ़ा दूँगी। तो दोस्तों यहाँ पे चावल मैंने धुल के चढ़ा दिया है, और बाकी सारी तैयारी भी कर ली है कढ़ी की। तो और कढ़ाई भी मैंने चढ़ा दी है। तो अब मैं छोंक दूँगी कढ़ी। तो एक तरफ चावल पकता रहेगा, एक तरफ मेरी कढ़ी पक जाएगी। और कढ़ी ऐसी चीज़ होती है ना, बनाने में भी टाइम नहीं लगता, तेल मसाला भी कुछ भी नहीं लगता, और खाने में भी अच्छी लगती है। सबको एक मतलब सबको पसंद होती है, बच्चे भी खाते हैं, बड़े भी खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने दही में डाल दिया बेसन, और उसको मैं मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से, ताकि एकदम से मतलब गांठें वगैरह ना रह जाए, एकदम वो हो जाए। तो मैं उसको मथानी से मत दे रही हूँ। और जितना पानी मिक्स करना पड़ेगा तो मैं अभी मिक्स कर दूँगी, तो और अच्छा रहेगा, उसको बिल्कुल पतला घोल बन जाता है।
और खाना बनाने लगो तो टाइम नहीं लगता, बट यही है कि थोड़ा सा चीज़ें अरेंज करने में टाइम लगता है। और यहाँ पे मैं कटोरी में दही मतलब बेसन को अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ, क्योंकि फुलौरी बनानी है ना मुझे, पकौड़ी प्लेन बेसन की। तो उसको अच्छे से फेंट लूँगी ताकि सॉफ्ट बने, जिससे कि जब फूल जाती है ना तो खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। केवल खाओ तो भी बहुत अच्छी लगती हैं, कढ़ी के साथ खाओ, बिना कढ़ी के खाओ। और बच्चों के स्कूल का आने का टाइम भी हो रहा है, तब तक उनके आते आते पक जाएगी। और आते हैं, हाथ पैर धुलते हैं, तो फिर गरम गरम खाना रहता है, तो साथ में खा भी लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़े से पापड़ रखे हुए थे, तो मैंने सोचा थोड़े से तल लेती हूँ, तो बच्चे आएंगे तब तक उनको खा लेंगे, अच्छे लगते हैं। तो मैं वही तल रही हूँ अभी पापड़। काफ़ी दिन पहले लाए थे, लेकिन रखे थे ऐसी जगह कि दिखे नहीं, और दिखे तो मैंने उनको किचन में ही रख लिया। तो ऐसे क्या होता है ना, कभी जैसे कुछ बनाओ, कढ़ाई रखो तो अपना निकाल लो, तल लो, तो सही रहता है, खाने के लिए थोड़े से हो जाते हैं। पापड़ हैं, जैसे पापड़ वो भी अच्छे लगते हैं खाने के टाइम। अगर आप थोड़ा सा सेंक लो उनको, तो आपको तेल में ज़रूरत नहीं पड़ती है, गैस में ही सेंक लो, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। जो मूंग दाल के पापड़ आते हैं ना मार्केट में छोटे छोटे, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। जब खाने के साथ सेंक लो तो टेस्ट बदल जाता है, अच्छा रहता है। और अब मैं अपनी पकौड़ी तल लेती हूँ। तो पकौड़ी मैं थोड़ी ज़्यादा ही बनाऊँगी, क्योंकि तासू आएगा ना तो वो ऐसे ही खाता है, सूखी भी खाता है। कढ़ी में उसे कम पसंद है, बट खाता है, लेकिन ऐसे सूखी बहुत खाता है। बच्चे आ गए स्कूल से, और आते ही शुरू हो गए खाने में। ये सब चीज़ों को बोलना नहीं पड़ता, देख के अपने आप ही खा लेते हैं, अच्छे भी लगते हैं।
तो आज यहाँ पर मैं पकौड़ी थोड़ी सी ज़्यादा ही बना रही हूँ क्योंकि तासुक पसंद है, इस वजह से मैंने सोचा थोड़ी ज़्यादा बना लेती हूँ, तब तक बच्चे ये सब खाएंगे। हाथ पैर धुल के आए तो थोड़ी देर तब तक मेरा खाना भी पक जाएगा। और ये देखो कुक्कू भी आ गई थी स्कूल से, तो वो भी आ गई देख के कि तासु भैया तानी भैया आ गई, तो वो भी आ गई। उसको लग रहा है मैं दिख नहीं रही कैमरे में, इसलिए कूद रही ऊपर की ताकि मैं दिख जाऊं। और पापड़ की प्लेट ले गए थे ये लोग खाने के लिए अपने, तो सुनील लेके आए, बोले खा लो नहीं तो ख़त्म हो जाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं। और पापड़ के साथ फुलौरी भी चल रही हैं। हम लोग भी बचपन में यही किया करते थे। अब यहाँ पर मैं छौंक दे रही हूँ अपनी कढ़ी। मैंने जीरा, हींग, लहसुन, मिर्ची, प्याज सब कुछ डाल दिया कढ़ाई में, और इसको अच्छे से पकाने के बाद इसमें डाल दूँगी मसाले और फिर जो बेसन मैंने घोल रखा है। तो ये दोस्तों देखो मेरी कढ़ी छौंक गई, और ये इधर मैंने पकौड़ी निकाली तो वो रखी हुई हैं, और अभी वो पकौड़ी आधी हो जाएंगी। चावल मेरा पक गया है, बस थोड़ी देर में उसको बंद करना पड़ेगा। और इधर चावल मेरा पक गया है तो उसको मैंने उतार के नीचे रख दिया है, और चावल की तरफ मैंने तब तक बना ले रही रोटियां, और तब तक उधर कढ़ी भी पकती रहेगी मेरी। और रोटियां बनाते समय पेपर में फैला के रख लेते हैं, क्योंकि अगर डायरेक्ट कैसरोल में रखूँ ना तो फिर भाप बनती है, फिर पूरा पानी पानी छूट जाता है, फिर नीचे वाली रोटी पूरी गीली सी हो जाती है, और गीली हो जाती है तो फिर उसको कौन खाएगा, ये हो जाता है। तो इससे अच्छा कि पहले पेपर में डाल लो तो भाप भी नहीं बनती, अपना जो होता है पेपर ये एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसके बाद रख देंगे तो दोस्तों ये बन गया मेरा लंच, और मेरी रोटियां भी बन गई। अब इनको मैं रख लूँगी कैसरोल में, और इसके बाद अब खाना लगाएंगे, खाएंगे गरम गरम ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना।
ये आप देख सकते होगे कढ़ी चावल रोटी। तो जिसको जिसको पसंद हो तो हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, थाली लगाने जा रहे हैं, आप लोग भी आ जाइए। और कढ़ी बहुत टेस्टी बनी है, फुलौरी वाली कढ़ी है, तो आप लोग भी आ जाइए दोस्तों। और यहीं पे मैं अपने ब्लॉग को करूँगी बंद।